रेडी रेडी। नमस्कार, आदाब। और सभी मीडिया के साथियों को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी की तरफ से और जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप तमाम लोगों को वेलकम करना चाहता हूं। हमारे बीच में आज कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश के 2 टाइम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे बीच में दिग्विजय सिंह साहब हैं। के साथ ही जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब हैं। रविंद्र शर्मा जी वहाँ के जो मीडिया इंचार्ज हैं वो हैं। आज हम लोग जो कई दिनों से जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जो स्टेट रूट को लेके जो एजिटेशन हो रहा है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जम्मू कश्मीर से आए हैं और पूरे वो मूवमेंट में इन्वॉल्व रहे हैं और बहुत करीबी से वहाँ पे चीज़ों को देखे हैं, तो मैं चाहूँगा शुरू करें हमारे सीनियर लीडर और सीएलपी लीडर मीर साहब। थैंक यू नासिर साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह साहब, हमारे रविंद्र शर्मा साहब और आप सारे साथियों। जैसे आप कई दिनों से थोड़ी थोड़ी खबरें सुन रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हमारी खबरें कम आती हैं, तो जितना भी आपके पास पहुंचा हो तो थोड़ी जानकारी होगी। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, आप सब ने भी सुना, खासकर उन्होंने डाउनग्रेडिंग के बाद में, जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद में जून 2021 में एक जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। पीएम हाउस में 4 घंटे उन्होंने इंटरेक्ट किया और उस 4 घंटे के दरमियान जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल सोच रखने वाले लीडरों ने इंटरेक्ट किया और उनकी प्राइम मिनिस्टर की इच्छा थी कि हम रिऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं, अब डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे और उसके बाद स्टेट को रेस्टोर करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ आमने सामने की बात। हमने काफी कश्मकश की थी उस वक्त, सारे लीडरों ने, कांग्रेस ने उसमें फ्रंट उस वक्त भी लिया था। हमने कहा था कि आप पहले इलेक्शन कराइए, स्टेट रेस्टोर कीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कराइए। चूंकि रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं, डिलिमिटेशन आप करने जा रहे हैं तो वो किससे बात करेंगे, कौन उनको गाइड करेगा। खैर 4 घंटे के सारे व्यू सुनने के बाद में फाइनल वर्ड जो मेरा यहाँ रिकॉर्ड में लाने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये कोट किया। लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन रिऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत जरूरी है, बिना डिलिमिटेशन के इलेक्शन नहीं कर सकते हैं और इसलिए पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर इलेक्ट होके आएंगे उनके साथ इंटरेक्ट करके हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। ये जेंटलमैन वर्ड था, एक मतलब सॉलिड कमिटमेंट थी। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन में ढीला डाला। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन न जाती और उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं करता, बाय और बिफोर सितंबर 24 सेंटर शुड होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्लियर कट डायरेक्टिव था। उस डायरेक्टिव को फॉलो करने के लिए अक्टूबर 24 में चुनाव पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ही उसी में दूसरा डायरेक्शन था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करेंगे। एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है इलेक्शन कराइए और स्टेट वापस करिए। अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में मैंडेट क्या आया वो दुनिया के सामने है, हर एक ने अपनी कोशिश की, बट जो मैंडेट है वो है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना, चीफ मिनिस्टर बना, और जहां तक हमें नॉलेज है इमीडिएटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के काबीना ने एक रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली को इलेक्शन इज ओवर, स्टेट गया, हाउस बन गया, आप स्टेट रेस्टोर करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये भेजा। उसके कुछ दिन बाद हाउस लगा, लेजिस्लेटिव हाउस लगा, और उसमें भी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी के सपोर्ट के साथ में जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन दिया और कहा कि स्टेट को रेस्टोर किया जाना चाहिए, जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाना चाहिए। तब से आज तक 10 महीने होते, 10 महीनों में कोई उस डायरेक्शन में कोई प्रक्रिया नहीं। हमने कल भी कहा कांग्रेस पार्टी अचानक आज विजिबल नहीं हुई इस मामले में। कई लोगों के जो प्राइवेट चैनल्स है चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त 2019 को ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का उस वक्त रेजोल्यूशन हुआ हाईएस्ट फोरम में कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया, बाइफरकेट किया गया और पावरलेस किया गया, ये कोई दुनिया में खासकर हिंदुस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि स्टेट को आप तोड़ के यूटीज में बदल रहे हो। हिस्ट्री है जम्मू के हिंदुस्तान में, वो है यूटी की डिमांड स्टेट को बनने की है, मगर स्टेट को कभी, और वो भी उस फुल फ्लैश स्टेट को जिसका एक टाइम पर एक कंट्री के लेवल का उसका वैल्यू था, जब महाराजा का टाइम था, और कहाँ अस्करदू, कहाँ गिलगित, कहाँ बलूचिस्तान, ये सारा कश्मीर का हिस्सा था, और ये एक ममलिकत का वैल्यू रखता था, और ममलिकत से आकर के फिर स्टेट बना, और स्टेट में आके उस महाराजा हरी सिंह के तिनका तिनका बनाए हुए जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ फोड़ करके 3 हिस्से कर दिए। लद्दाख अलग कर दिया, नफसियाती तौर पर जम्मू अलग, कश्मीर अलग। ये नरेंद्र मोदी की मेहरबानी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में। तो इसलिए ये लगातार कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर कर दिया कि ये नाइंसाफी है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग द लॉज है, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस लड़ाई में शाना बशाना साथ रहेंगे। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर में हुआ, जम्मू में पहले, फिर कश्मीर में 30 जनवरी को, और उस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान की हमारी लीडरशिप, इंडिया अलायंस की लीडरशिप श्रीनगर में, और राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर पैदल चलकर एक तपस्या का वो मतलब अंतिम पड़ाव था, और उस अंतिम पड़ाव में इस होप के साथ आपने देखा कि सिक्योरिटी ने साथ नहीं दिया, मौसम कैसा था, उसके बावजूद हजारों और लाखों की तादाद में अनएक्सपेक्टेड जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का कंधे से कंधा मिला दिया। उम्मीद थी, और उस उम्मीद के मुकाबले में राहुल जी और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने बड़ी आवाज में 30 जनवरी को कहा कि हम भारत का पदयात्रा करके आए, अलग अलग खत्ते में अलग अलग इश्यूज थे, भारत देश को इकट्ठा रखने की जरूरत थी, और मगर कश्मीर में जब हम यहाँ आते हैं, हमें पता है आपके साथ नाइंसाफी हुई और आपको जो स्टेट तोड़ा गया, इख्तियारात तोड़े गए, और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक हम जम्मू कश्मीर को, स्टेट को रेस्टोर कराने का ताकत नहीं लगाएंगे। और उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन में अगर एक तरफ हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी ने जहां जहां कैंपेन किया, उनको पता था कि इस चुनाव के पीछे जो बुनियादी मकसद है
वो है पावर इसको वापस करने का, एश्योर कर दिया। और साइमल्टेनियसली नरेंद्र मोदी जी या उनके जो स्टार कैंपेनर्स थे, उन्होंने दर्जनों जगह गली कोचों में तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे चुनाव कंप्लीट होगा स्टेट रेस्टोर करना हमारा काम है, हमारा वचन है, हम पूरा करेंगे। और इस उम्मीद के साथ में चुनाव बहुत ही खूबसूरती के साथ जिसका एजेंडा लोगों को पसंद है उसको वोट दिया। मगर अब 10 महीने गुजरने पर जम्मू कश्मीर के लोग मतलब एक किस्म की तबाही पर है। सरकार बनी और उसका कंट्रोल दिल्ली में, राजभवन अलग, सेक्रेटरीट अलग, होम मिनिस्ट्री अलग, प्रधानमंत्री ऑफिस अलग। आखिरकार जो कॉमन मैन जम्मू कश्मीर का है, वो जम्मू का हो, कठुआ का हो, पुंछ का हो, राजौरी का हो, चनाब का हो, कुपवारा का हो, साउथ कश्मीर का हो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और हकीकत बता रहा हूं, कॉमन मैन आज के दिन पर सफर कर रहा है। वो सेक्रेटरीट जाता है, इलेक्टेड सरकार के पास जाता है, वहां जवाब उसको मिलता है हमारे पास पावर नहीं है, राजभवन ने बंद करके रखे। राजभवन जाते हैं तो राजभवन कहते हैं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास अगर आपको सिपाही चाहिए मैं सिपाही दे सकता हूं। और दोनों के पास जाने के बाद इशारा कहां मिलता है? दिल्ली के लिए। दिल्ली में कहां जाए, पीएमओ किसको अप्रोच है, होम मिनिस्ट्री में किसको अप्रोच है। तो ये टाइम गुजरता जा रहा है। इसलिए इन सारे हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज से 5 महीने पहले समवेयर इन जनवरी फरवरी हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि हम हमारे हुकूक को मांगने का एक आवाज खड़ा करें, और जिसके तहत जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में और मोस्टली असेंबली लेवल्स पर, ब्लॉक लेवल्स पर पहले ये 4-5 महीने ये वहां मोमेंटम चला। तमाम नजर फिक्र के लोग इसमें शामिल हुए, ओपन स्टेजेस लगे, कोई बंद कमरे में वहां नहीं ये प्रोग्राम चलाया। हमारी रियासत हमारा हक, और उसके तहत हमारी रियासत जब हम कहते हैं तो बहुत सारे हुकूक, हमारी जमीनों का हुकूक, हमारी नौकरियों का हुकूक, हमारे अपने हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो छीन लिए गए। उस पर आज जम्मू कश्मीर के किसी आदमी का कोई भी मतलब हक नहीं है, कोई भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए ये मोमेंटम चलाया गया, और हमें खुशी है कि इस मोमेंटम के दरमियान ही एक तरफ अगर मॉनसून सेशन की आवाज हमारे कान में गई, दूसरी तरफ हमें फख्र है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब यहां पर मीटिंग ली और उसके बाद प्रायोरिटाइज अपने इश्यूज किए मॉनसून सेशन के लिए, उसमें प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने का सबसे टॉप एजेंडा लिया, और जिसके तहत दोनों लीडरों ने मिलकर एक पत्र लिखा। और खाली पत्र बराए पत्र नहीं है, उसमें सारे डाटाज उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। उसमें एक याददाश्त है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि कितनी बार आपने हाउस के अंदर हाउस के बाहर जम्मू कश्मीर में कहा कि मैं स्टेट रेस्टोर कर रहा हूं, और वो सारा इवेंट उसमें मेंशन है। और अब बहुत हो चुका है, उन्होंने दावे के साथ कह दिया, एक कॉपरेशन के साथ भी कह दिया कि मॉनसून सेशन आ रहा है, आप लेजिस्लेशन लाइए। और सारा देश चाहता है, सारा जम्मू कश्मीर के लोग ये मांग कर रहे हैं, और हम सारे लोग तैयार हैं, आप लेजिस्लेशन लाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना स्टेट, अपने पावर्स, अपना ताकत वापस दीजिए। और उसके साथ ही जो हमारी श्रीनगर में जब हमने शुरू किया ये यात्रा, तो आपने सुना होगा किस तरह से इनह्यूमन तरीके से डील किया गया। हमें प्रदेश ऑफिस में ब्लॉक कर दिया गया, उसका गेट बाहर से ताला बंद किया गया, बस्तरबंद गाड़ियां लगाई गई। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमने वर्स्ट डेज में भी सड़कों पर जमहूरी तरीका इख्तियार किया है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, हम जानते हैं हमें किस वक्त किस तरह से बिहेव करना चाहिए। मगर उसके बावजूद जिस तरह से उनने लॉक बंद कर दिया और श्रीनगर शहर में आने वाले सारे एंट्रीज बंद किए,
हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पेरिफ्रीज में बंद किया गया, सड़कों पर रोका गया। ये घबराहट है। अगर जमहूरी तरीके से कोई आवाज उठ रही है, कोई लोगों की आवाज उठ रही है, तो उसको बंद करने से वो दबती नहीं है, बंद करने से वो और ज्यादा फैलती है, और ज्यादा उसका समर्थन मिलता है, जो हमें दिखाई दिया। फिर जम्मू पहुंचे। जम्मू में हमारे प्रोसेशन को, जो 1000-1200 लोगों का प्रोसेशन था, ये भी पहली बार देखा। बैरिकेडिंग लगाते हैं हमेशा, मगर बैरिकेडिंग से पहले जिस साइड से कार्यकर्ताओं को, जुलूस को आना है, कंटेंसर वायर लगाई, 3 लेयर कंटेंसर वायर लगाई। मतलब अगर हम लोगों ने खुद आपस में इशारा न किया होता रोकने की कोशिश, तो 100-200 लोग वैसे मरने थे। ये कभी नहीं हुआ। आपको कंटेंसर वायर अगले साइड लगानी है, इस साइड तो एंगेजमेंट होगी। जब हम एक प्रोटेस्ट पर है, आपको अपना फोर्स दिखाना है, एंगेजमेंट तो थोड़ी देर होगी, न कि आप मारने की कोशिश करोगे। वो पूरी मारने की कोशिश थी, क्रिमिनल वे ऑफ स्टॉपिंग द पीपल वो था। और उसके बाद 100-200-400 लोगों को उठा करके अरेस्ट कर दिया और पूरा दिन वहां बंद किया। तो उसके कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं हारी, आम जनता का सपोर्ट मिला, और हम 400-450 लोग वहां से दिल्ली की ओर कूच किए। हमने कहा कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। रास्ते रास्ते में भी जो अलग अलग तरीके की रुकावटें की गई, वरना कल हमको 8:30-9 बजे पहुंचने का प्रोग्राम था जंतर मंतर। मुश्किल से हम 12:30 बजे पहुंचे और 1 बजे तक का परमिशन था। बट फिर भी मैं मशकूर हूं उन सारे साथियों का, मीडिया के साथियों का, जिनने उस इवेंट को कवर किया। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, उसमें दिग्विजय सिंह जी पहुंचे, केसी वेणुगोपाल जी पहुंचे, नासिर साहब इंचार्ज जी थे, और इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान मसूद जी, रजनी पाटिल जी, और कई सारे लोग आकर के जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के साथियों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज जो कल गूंजी जंतर मंतर में, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। और उसके अलावा हम मशकूर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी का, राहुल जी का, जिनका उस वक्त बहुत ही व्यस्त शेड्यूल था उस 1 बजे के दरमियान, पर उसके बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर के आए हुए लोगों के साथ अपनी सहानुभूति, अपना सपोर्ट, अपना सहायता देने के लिए 4:30 बजे बुलाया, 1.5 घंटा उनके साथ गुजारा, और एक मैसेजिंग दी कि आप अकेले मत सोचना अपने आप को इस जंग में, और हम शाना बशाना आपके साथ में हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में हैं। तब तक नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को अपने हुकूक वापस ना मिले, अपनी पहचान वापस ना मिले, इंक्लूडिंग लद्दाख। लद्दाख की भी जैसे पत्र में जिक्र है, कल राहुल जी खरगे जी ने उस चीज का भी आश्वासन दिया कि जब तक लद्दाख वालों को 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लद्दाख की आवाज को भी आने वाले सेशन में बुलंद करेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा, मैंने कल भी एक वर्ड यूज किया है कि ये सारा मोमेंटम जो चलाया गया दिल्ली आना, ये हमारा मकसद, हम कोई कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं आए, क्योंकि हमारा हक है। उन्होंने गैर तरीके से तोड़ा है ये कि जम्मू कश्मीर को ये अथॉरिटी वापस दे। अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल सामान्य भारतीय की तरह समझता है, तो सामान्य भारतीय की तरह जम्मू कश्मीर का आदमी अगर इस वक्त सफर कर रहा है, अगर इस वक्त वो परेशानी में है, तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, 140 करोड़ लोगों की जब बात करते हैं, उसमें 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर के भी बाशिंदे, उनको भी ये जमहूरियत का राहत दे, जमहूरियत का सांस दे, और उनको अपना ताकत वापस दे। इसलिए हम अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं, हम भीख मांगने नहीं आए थे, हम अपनी बात उस 545 वाले हाउस को सुनाने आए थे कि यही पार्लियामेंट हाउस है जिसने 5 अगस्त को हमारे हुकूक तोड़े, यही पार्लियामेंट हाउस है जिसने कमिटमेंट किया है कि स्टेट विल बी रेस्टोर्ड। उसी पार्लियामेंट हाउस को, उसी देश को हम सुनाने आए थे हमारे हाल क्या है, हमारे साथ क्या बीत रहा है। अब अगर आप वहां कानून के माफिज है, जनता के आप संरक्षक है, तो मेहरबानी करके इस हाउस, इसी सेशन के दरमियान रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाइए और स्टेट को रेस्टोर कीजिए। एक सरकार के हवाले
स्टेट को करिए, फिर जितना होना होगा नहीं होना होगा किसी की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। मेरी इतनी ही बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। साथियों, हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि चुनाव तो हो गया, वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, लेकिन पावर किसी के पास नहीं है। ना पावर फाइनेंसेस की है, ना पावर पुलिस की है, ना पावर लॉ एंड ऑर्डर की है, ना पावर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना पावर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना किसी चीज की वहाँ पावर सरकार के पास है। वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन रूल अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का चल रहा है। एक गवर्नर को वहां बिठा रखे हैं, हर फाइल गवर्नर को जाती है, ब्यूरोक्रेसी पूरा उनके इशारे पे नाचती है, प्रोटोकॉल्स उनके इशारों पे चलता है। ये जो अभी मीर साहब बता रहे थे, जम्मू और श्रीनगर में जो हमारे प्रोटेस्ट होना था, उसको किस तरह से पुलिस का फोर्स यूज करके इन्होंने उस आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार को जब स्टेटहुड पूरा मिले, वहां स्टेट के लोगों को स्टेटहुड मिले। हम चाहते हैं कि जितने भी स्कैम्स ये अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बैठा है, उनके खिलाफ जितने भी स्कैम्स, उनके टाइम पे जितने भी स्कैम्स हुए, वो चाहे स्कैम माइनिंग स्कैम हो, रिक्रूटमेंट स्कैम हो, जल शक्ति स्कैम हो, लैंड स्कैम हो, सैंड स्कैम हो, जितने भी वो स्कैम्स हुए, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठे, ताकि हम लोगों को पता चले कि अनइलेक्टेड लोगों को बिठाने से कि क्या हालत स्टेट का किया जा सकता है करके। इसी के साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर में मई 19 2024 को उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड देंगे। फिर सितंबर 19 2024 को श्रीनगर की रैली में उन्होंने आश्वासन दिया था स्टेटहुड देंगे। अमित शाह ने कई बार बोला है, इनके सीनियर लीडर्स कई बार बोले, भाई जब आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड देंगे और आपका 4 स्टेप वाला जो आप जो बताए थे कि 4 स्टेप्स होंगे, रीऑर्गेनाइजेशन, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और स्टेटहुड, 3 स्टेप्स तो उसमें कंप्लीट हो गए, तो ये चौथा स्टेप देने में, उनको पावर देने में, स्टेटहुड देने में आप क्यों इतना कतरा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ये चाहते हैं कि पूरे स्टेट पे इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहे, इनकी मनमर्जी चलते रहे, और गवर्नर रूल के अंदर जो ये लोग अपनी चलाए वहां पे, जिस तरह से वो लूटपाट किए हुए हैं पूरे स्टेट को, उस तरीके से ये लूटपाट करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी दोनों में एकदम साफ लफ्जों में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर इज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कंट्री। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है, सेल्फ रूल का उनका राइट जो है, उसके साथ हम पूरा खड़े हुए हैं। हमारे स्ट्रेटेजी कमेटी मीटिंग में, इंडिया अलायंस की मीटिंग में और हमारे डेली जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में इस स्टेटहुड को लेकर हम लोग बहुत ही गंभीरता से हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। प्रायोरिटी बेस के उसको हम लोग मानसून सेशन पे टेकअप करेंगे, और जब तक स्टेटहुड नहीं जाता है हम लोग, हमारी पार्टी वहां पे लड़ते रहेगी और हमारी नेशनल लीडरशिप उनका साथ देते रहेगी। इसी के साथ में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और जो जम्मू एंड कश्मीर के अफेयर्स को देखने के लिए, अलायंस को देखने के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन देखने के लिए जो एआईसीसी की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे चीजों को देख रहे हैं, वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर हुसैन साहब, अमीर साहब, आदरणीय शर्मा जी। विस्तार से आपको मीर साहब ने और नासिर हुसैन साहब ने जो जम्मू कश्मीर के हालात है उसके बारे में उसको आपको अवगत करा दिया। क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, और कोalition गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। ये एक कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ है। किसी भी कोalition गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है, और उसीलिए मुझे और नासिर हुसैन साहब को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर साहब के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और जो भी हमारे अलाइज हैं उनके साथ बैठकर हमें चर्चा करना है, और जो वादे हम लोगों ने किए हैं जनता को चुनाव में,
वो पूरा करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना है। लेकिन जैसा कि नासिर हुसैन साहब ने बताया कि आज जो हालात हैं वो इतने मतलब अजीब से हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित जो हुए हैं जनता की तरफ से, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस रोक रही है। जहां उनको जाना चाहते हैं अपने इबादत करने के लिए, वहां उन्हें रोक दिया जा रहा है। वो पूरे तरीके से आज निसहाय से हो गए हैं। कारण यह है कि कोई भी फाइल जो है बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्वीकृति के आगे बात नहीं बढ़ पाती। फिर जो हमारे वादे हैं हम कैसे पूरे करेंगे, जनता के पूरे वादे। इसलिए स्टेटहुड जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, पूरी भाजपा ने वादे किए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि 1 साल पहले उन्होंने निर्देश, लगभग 1 साल पहले उन्होंने निर्देश दिया, स्टेटहुड तत्काल दिया जाना चाहिए। अब इस हालात में यही है कि कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन प्रदर्शन चालू किया है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाएगी, जनता को आज के हालात क्या हैं वो जानकारी देगी। साथ में लद्दाख में भी जो वादे स्वयं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी करके आए कि वो प्रदेश, वो यूनियन टेरिटरी जिसमें कि 97% आदिवासी लोग रहते हैं, वहां 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना चाहिए और उस यूनियन टेरिटरी का भी मॉडल दिल्ली और पुदुचेरी वाला मॉडल लागू होना चाहिए, जिसमें कि लेजिस्लेचर हो और वो यूनियन टेरिटरी में 6th शेड्यूल लागू किया जाए। तो साथियों, माननीय नासिर हुसैन साहब की चर्चा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के माननीय मुख्यमंत्री जी फारूक साहब से चल रही है और हम लोग उसमें किस प्रकार से, सही प्रकार से हम लोग अपने जो वादे किए हुए हैं वो हम पूरे कर सकें, उस पर हम लोग चर्चा करके निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसमें पहले पूरे स्टेट और पूरे सारी पार्टियों को, मैंने बताया कि ये 5 महीने पहले से ब्लॉक से, असेंबली से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट हेडक्वार्टर से लेकर के इसको दिल्ली कोच करने का हमारा प्योरली कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था। हम ये नहीं कहते हैं कि उमर साहब ने या उन्होंने कोशिश नहीं की। मैंने ऑलरेडी कोट किया है कि जैसे उन्होंने ओथ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से उन्होंने रिजोल्यूशन दिल्ली को भेजा, फिर हाउस चला। पहली बार जब हाउस चला तो पूरे हाउस में डिप्टी सीएम ने रिजोल्यूशन लाया और तकरीबन मेजॉरिटी एमएलएज ने उसको सपोर्ट करके आगे भेजा। बाकी बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उनके तो और भी एवेन्यूज है, प्रोटोकॉल्स है जहां पर वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये हकीकत है कि ये जो रूट मैप बना ये कांग्रेस का बना, मगर उसके बावजूद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बारामूला हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, जहां पर भी इस मोमेंट के दरमियान वो चले, उन्होंने अपने लेवल से आह्वान किया है कि ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा प्रोग्राम है। हम तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज से उम्मीद रखते हैं कि वो अगर इस पाथ पर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और फिर इस दरमियान इंडिया अलायंस की मीटिंग्स यहाँ पर हुई पार्लियामेंट सेशन को लेकर, मेरे ख्याल से
उसमें भी उमर साहब रहे होंगे, जो प्रायोरिटाइज प्रोग्राम वहाँ पर हुए हैं उनको वहाँ भी जानकारी हुई। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो कल से हम सुन रहे हैं मीडिया में, उमर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे तो कहीं किसी अखबार से पढ़ने से पता चला। तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर साहब का ऐसा रवैया ठीक है। होम आपके पास नहीं है, सीआईडी आपके पास नहीं पहुंचाता है, मगर यू आर स्टिल इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। आपको पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, कहां पर मेरे लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, कहां पर उनको लॉक बंद किया जा रहा है, कहां पर उनको कंटेंसा वायर लगाई जा रही है, ये तो आजकल कैमरा लाइव दिखाता है। मगर फिर भी ये कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है और मुझे कहीं अखबार से पता चला। मगर इसमें कोई, जैसे दिग्विजय साहब ने कहा कि वो अलायंस इंटरनल अफेयर्स देखना, उसका रोड मैप, उसकी कोऑर्डिनेशन, उस पर तो दिग्विजय साहब ने अपना बात रखा है, वो सेपरेट थिंग है। बट ये फिलहाल प्योरली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिजाइन प्रोग्राम किया था, जो आज तक हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है, आगे भी चलेगा। और इसको लेकर मेरा भी एक सवाल है कि स्टेट फूड का जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की जॉइंट मांग है एनसी और कांग्रेस की, लेकिन जब इस मुद्दे को उठाते हुए आप भाषण में दिख रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में एनसी अलग स्टेटमेंट दे रही है, कांग्रेस पार्टी अलग दे रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर आपसी कोई कलह है आप लोगों के बीच? ये ऐसा नहीं है। मैं वो सारा पहले बता चुका था कि हाउस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम नहीं थे, मगर हाउस में तो हम थे। जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें तो हमने समर्थन दिया है, तो डिफरेंस कहाँ से आ गई। बट अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिलहाल प्योरली हुकूमत है, प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, डिफरेंट मिनिस्टर से मिलना, वो तो एज ए प्रोटोकॉल उनका है। अब वो वहां पर तरक्की की बात कर रहे हैं या साथ में स्टेट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी मतलब अभी तक कोई ऐसा फोरम नहीं मिला जहां वो इस चीजों को जानकारी दे देते। तो मगर ये प्योर पार्टी का प्रोग्राम था, इसमें कोई ऐसा विषय बनने की जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, पार्लियामेंट्री इश्यूज तय हो चुके हैं, उसमें जब ऑलरेडी ये प्रायोरिटाइज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान जब भी ये मामला आएगा उसमें वो साथ दे, मेरे ख्याल से दैट इज इट। देखिए, जब हम कहते हैं कि स्टेटहुड, पहले उस पर तो डिस्कशन हो ना। मैंने कहा एंगेजमेंट, कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जैसे इलेक्टेड हाउस बनेगा, खुद उनने कहा अगर मैं आज देना चाहूं किसको दूं, हु इज देयर टू टेक स्टेट, लेट इलेक्शन बी देयर और हाउस डिसाइड करेगा। दैट मीन्स इस वक्त वहां उमर साहब चीफ मिनिस्टर है, मेजॉरिटी उनके पास में है, तो जब वो देना जिसको बिठाना है बिठाए तो सही ना। पर बात आएगी जम्मू कश्मीर क्या मांग रहा है और मोदी साहब क्या दे रहा है। मैंने वैसे भी जो है आर्टिकल 370 क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था। जब नया स्टेटहुड दिया जाएगा वो किसी और आर्टिकल के फॉर्म में आता है, और उसमें जो प्रोविजंस जितने थे वो ऑलरेडी डाइल्यूट होके चले गए थे आर्टिकल 370। आज वहाँ लोगों को जो चाहिए वो कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड की लड़ाई पूरी स्टेट लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उसमें हमारी क्लैरिटी है। नहीं, हम कह रहे हैं ना अभी आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कई चीजें जो दिए गए थे वो पूरे डाइल्यूट होके गए थे। अब जब स्टेटहुड दिया जाएगा तो नए आर्टिकल में नए तरीके से स्टेटहुड दिया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड कंप्लीट स्टेटहुड की हमारी लड़ाई है विद ऑल पावर्स। जो 370 सीरियल था, 370 के तहत में जो डेफिनेशन थी वो स्पेशल स्टेटस कुछ इख्तियार साइन नहीं कर दिया। बनने की बात है और स्पेशल स्टेटस बैसाखी बना हुआ है। अगर आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस मांग के बैसाखी बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर का आदमी अगर कह रहा है कि मुझे एम्पावर करो, मुझे ताकत दो, मुझे एट पार खड़ा होने के लिए थोड़ी सपोर्ट करो, तो वो सपोर्ट कल
किसी भी फॉर्म में किसी भी सीरियल में आ सकता है. इट इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू 370. वैसे 371 ए से लेके 371 जे मेरे स्टेट कर्नाटका तक, कर्नाटका का एक बड़ा हिस्से को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है. 371 ए से लेके 371 जे तक हिमाचल से लेके सिक्किम से लेके नागालैंड से लेके बहुत सारे स्टेटस को अलग अलग तरीके से स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा. तो जब ये लेजिस्लेशन वहां पे आएगा पार्लियामेंट में, जब बहस होगी फिर तो अलग फॉर्म में वो आएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. सर एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन क्योंकि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि 10 महीने हो गए नेशनल रेजोल्यूशन को लेकर, कई मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है. सुप्रीम कोर्ट में ही केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जल्द ही स्टेटहुड बहाल करेंगे. तो क्या सुप्रीम कोर्ट दूसरे जो विकल्प हैं, क्या उसके लिए आप लोग कोई गौर कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी नरेंद्र मोदी सरकार अंडरटेकिंग दी है कि वो स्टेटहुड देंगे. तो इसीलिए हम सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं. जो आप सुप्रीम कोर्ट को जो अंडरटेकिंग दी, कम से कम वो तो उसका तो उसको तो मानो, आप उसको तो इम्प्लीमेंट करो करके हम लोग लोगों के थ्रू वो कर रहे हैं. एक जन आंदोलन है. यहाँ एक पार्टी दो पार्टी का मसला नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के एक एक आदमी का मसला है. उनके साथ हम खड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच.